हेलो हॉल। आज अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हम? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते ही इधर अपना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बोलेंगे हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियली हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा चैप्टर पे हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आके जो बिजनेस करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर विथ इट? अभी ये जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डज इट मीन सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स जो एक इंसान अकेला बिजनेस करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मतलब वो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल किसी का एक प्राइवेट दुकान हो जाए, किसी का एक बड़ा पाव का दुकान हो जाए, या कुछ भी एक छोटा मोटा दुकान जो इंडिविजुअली वो खुद का बिजनेस डेवलप करके जो करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड हम आएंगे पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप क्या है? जिस कंपनी में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व बिजनेस करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तीसरा आ जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। ये एक बिजनेस है, बहुत पुराना तरफ से ही अपना इंडिया में सिर्फ ये बिजनेस चलता है। जो बड़े बड़े हिंदू फैमिली से जो जॉइंटली वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। ये जो बिजनेस का जो हेड है उसको हम बोलते हैं कर्ता, और जो भी दूसरे मेंबर्स है उसको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। चौथा वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली हम लोग सर्विस मोटो के लिए करते हैं। सर्विस मोटिव रहता है इसमें। क्या मोटिव रहता है? सर्विस। मतलब इसमें प्रॉफिट का लोग ज्यादा ये नहीं रखते। उनका मेन मोटो है कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है। उसके बेसिस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया है। लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक का जो वर्ड है, वर्ड का मतलब ही होता है शेयर्स। तो जो भी शेयर होल्डिंग कंपनी है, जो भी लिमिटेड कंपनी है, जो भी बड़े बड़े कंपनी लाइक रिलायंस हो जाए, टाइटन हो जाए, तो ऐसे जो भी बड़े बड़े लिमिटेड कंपनी है वो सारा कंपनी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के इसमें आ जाता है। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? तो आज का जो ये लेक्चर है हम लोग सिर्फ सोल ट्रेडिंग कंसर्न उसके बारे में, उसका फीचर्स पढ़ेंगे। क्लियर है? Very simple. The sole proprietor is an informal type of business owned by one person. इसका डेफिनेशन क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो इनफॉर्मल वे है, मतलब कभी भी कैसा भी किधर भी वो लोग वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और खुद के एक इंसान वो बिजनेस को स्टार्ट करके चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्लियर विथ इट? नाउ फीचर्स। इसका फीचर्स क्या है? सबसे पहला क्या है? वो इंडिविजुअल ओनरशिप है। इधर एक ही ओनर होता है, वो अकेला ही अपना बिजनेस संभालता है, वो अकेला अकाउंटेंट है, वो अकेला ही बिजनेस का मार्केटिंग पर्सन है, वो अकेला पैकेजिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, वही अकेला कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करता है। तो हर एक सारा का सारा चीज वो अकेला मेंटेन करता है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वो अकेला ही करता है, किसी के हेल्प के द्वारा वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। उसका जो भी बिजनेस का जो भी एसेट है या लाइबिलिटी है वो सारा चीज उसका अंडर ही आता है, इंडिविजुअल का है। इसीलिए हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक इंडिविजुअल ओनरशिप है। नेक्स्ट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ तो सारा का सारा प्रॉफिट इट विल कम बैक टू मी। अभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होएगा, इवन लॉस भी जो होता है उसको भी मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे ये मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में भी ले सकती हूँ। सारा का सारा प्रॉफिट भी मेरा ही है या सारा का सारा लॉस भी होता है, जो भी रिस्क मुझे लेना पड़ता है सारा चीज मुझे ही लेना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक हमेशा क्या होते हैं बेस्ट सुटेबल फॉर फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, किसी के पास मुझे
जमता नहीं है काम करना या कुछ भी अलग रीजन हो सकता है, तो मैं सोचेगी कि मेरा खुद का बिजनेस मैं खुद करके, अभी छोटा मोटा जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज हम लोग सोच लेते देख लेते, फॉर एग्जाम्पल एक टेलरिंग शॉप है, तो उनको किसी से जाके काम करना नहीं, तो वो खुद ही एम्प्लॉयमेंट रख देते, खुद ही एक दुकान खोल देते, उधर खुद ही स्टिचिंग करते हैं, वो सब काम वो लोग अकेला अलोन कर लेते। तो जो भी है जिसके पास काम नहीं रहता है, वो क्या कर लेता है, खुद के लिए एक बिजनेस और खुद के लिए एक इनकम जनरेट करने का एक वे रखता है। तो वो वे को भी हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिकॉज जिसका भी काम नहीं, वो खुद के लिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि देखो ये एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का लेंथ एंड स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, अपना लोकल एक्सटेंट तक ही हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है वो एक लोकल मार्केट ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल किधर भी ले जाओ, हमको पता है कुछ कुछ एरिया में अगर आप जाएंगे ना, तो कुछ कुछ चीज उधर वो एरिया के लिए पर्टिकुलरली फेमस रहेगा, क्योंकि वो एरिया से आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मैनेजरल लिमिट ही उतना है, और वो अकेला बिजनेस जब हैंडल करता है, उसके पास इतना कैपिटल भी नहीं रहता है कि वो अपना बिजनेस को एकदम अच्छे तरीके से एक्सपेंड करे। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो लोकल जो एरिया है वही एरिया के लिए वो ऑपरेशन होता है। नो ऑपरेटिंग लीगल स्टेटस, अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, इसमें किसी को भी कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटी या लीगल स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। खुद का ही पैन कार्ड पे अपना इनकम उसको क्या कर सकता है, वो रजिस्टर एंड प्रोसीड कर सकता है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, हम सबको पता है कि ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अगर जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हो या खुद से एकदम सोचे रहेंगे कि नहीं हमें एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वैसे जो भी सोचता है वो जो छोटे लेवल से जब चालू करता है, तो हमेशा वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू करता है। और ऐसे बिजनेस में इवन गवर्नमेंट भी ज्यादा अपने को छूट दे देते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट अपने ऊपर रखते नहीं है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि सेपरेट एक्ट उसमें कुछ है ही नहीं, कि इसमें यही एक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को दिया नहीं है पर्टिकुलरली कि आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन करना है या ऑपरेट करना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी इधर है ही नहीं। सिर्फ अपने को टैक्स एंड लेबर लॉ को ही फॉलो करना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अभी लाइबिलिटी ये वर्ड आपके लिए बहुत नया रहेगा, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब है अपने कंपनी का उधारी। अच्छे तरीके से ये लाइबिलिटी का वर्ड आप समझ के लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको पूरे के पूरे लेसन्स में आपको लाइबिलिटी का वर्ड आते रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, आपको जब भी आप अकाउंट्स बुक कीपिंग करेंगे तो उसमें भी आपको ये लाइबिलिटी वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने में आएगा। तो आपको ये लाइबिलिटी वर्ड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अपना खुद का उधारी। अब ये अनलिमिटेड कैसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया और मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी बिजनेस जा रहा है, कुछ 10,000, 5,000, 3,000 जो भी प्रॉफिट मुझे महीने का मिल रहा है मैं साइड पे रखते जा रही हूँ। एक टाइम अचानक ऐसा होता है कि मेरा कुछ 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाता है, राइट। अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने 1 ही लाख इन्वेस्ट किया है तो 1 ही लाख का मेरा नुकसान होना जरूरी है, नहीं, वैसा है कि अगर आपने 1 लाख रुपया डाल दिया और आपने बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ 3-4 लाख रुपया आपने लोन ले लिया है, वो अमाउंट भी आपने अंदर डाल दिया है, बाद में एक दिन ऐसा कुछ लॉस हो गया, तो आपको पूरा का पूरा लाइबिलिटी आपको सेटल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आपका नुकसान हो गया 3-4 लाख का, तो आपको आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी तो छोड़ो, वो तो आपको जाएगा ही है, इवन आपका पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक गोल्ड, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो जाए या आपका एसेट कार वगैरह जो भी अवेलेबल है, सारा का सारा बेच के आपको ये पूरा लाइबिलिटी क्या करना है, सेटल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि आपने 1 ही लाख इन्वेस्ट किया है तो मतलब आपका नुकसान भी 1 ही लाख तक का होएगा, वैसा नहीं है। अगर इनकेस आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, 1 लाख इन्वेस्ट करके आपको 3-4 लाख प्रॉफिट आ रहा है तो भी वो आपका ही है। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करके 3-4 लाख लॉस आ रहा है तो भी वो आपको ही बेयर करना है। ये एक ही सेंटेंस के वजह से हम बोलते हैं आपका जो उधारी है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इसीलिए है कि आपका बिजनेस का प्रॉपर्टी भी जाएगा,
प्लस आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इसमें डूब जाएगा अगर इन केस आपका लाइबिलिटी ज्यादा हो गया। क्लियर विथ इट? सो ये हो गया आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फीचर्स। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स करा देगी। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।